नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। महाराष्ट्र में एक ऐसा कांड हुआ है जिसके बाद राजनीति में मानो भूचाल आ गया है और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी जिससे महाराष्ट्र सरकार घिर गई है, चलिए बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे को मंगलवार को इस्तीफा देना पड़ गया। बीड़ में एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के बाद मुंडे लगातार विवादों में चल रहे थे। मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड को मामले में आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार देर रात को ही डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के साथ ही बाकी वरिष्ठ एनसीपी नेताओं के साथ बैठक की। दरअसल सोमवार को ही सोशल मीडिया पर मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से जुड़ी तस्वीरें वीडियो वायरल हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने उनसे इस्तीफा मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुख्यमंत्री ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा राज्यपाल के पास भी भेज दिया है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने इस पर कहा है कि सरपंच की हत्या में धनंजय मुंडे को सह आरोपी बनाया जाना चाहिए। बीजेपी विधायक सुरेश दास ने मुंडे का इस्तीफा आने के बाद मुख्यमंत्री से मिलकर उनका धन्यवाद किया। दरअसल बीजेपी में सुरेश दास ऐसे अकेले विधायक थे जो इस मामले पर लगातार बयान दे रहे थे। बीड़ जिले के मसजोग गांव के सरपंच देशमुख की हत्या 9 दिसंबर 2024 को हुई थी। इस मामले पर शुरू से लीपापोती की जाती रही। हालांकि मंत्री धनंजय मुंडे और मुख्य आरोपी के संबंधों का खुलासा विपक्ष ने पहले ही कर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार मुंडे को लगातार बचाती रही, ऐसा आरोप लगा। विपक्ष के दबाव बनाने पर मामला अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने चार्जशीट पेश की जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए और विवरण भी सामने आए। कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट से पता चलता है कि सरपंच देशमुख की हत्या बहुत वैश्याना तरीके से की गई थी। सीआईडी ने उनके प्रमाण फोटो और वीडियो के रूप में कोर्ट में पेश किए हैं। यही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सोमवार को वायरल हो गए थे। दरअसल सीआईडी ने चार्जशीट के मुताबिक बताया है कि आरोपियों ने देशमुख को बेरहमी से मारते हुए 15 वीडियो रिकॉर्ड किए और 8 तस्वीरें ली। उन्होंने हमले के दौरान 2 व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी की। ये वीडियो 2 सेकंड से लेकर 2 मिनट से ज्यादा की अवधि के हैं, जिनमें देशमुख को पीटते और अपमानित करते हुए दिखाया गया। सीआईडी की चार्जशीट के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए हैंडल वाली 41 इंच की गैस पाइप, 5 क्लच तारों वाली लोहे की रॉड, लकड़ी के डंडे और तेज हथियारों का इस्तेमाल किया। सरपंच को अर्धनग्न अवस्था में जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। उन्हें लात मारी गई, मुक्के मारे गए और अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजों से उन पर वार किया गया। एक वीडियो में एक आरोपी को देशमुख को उसकी तारीफ में नारा लगाने के लिए मजबूर करते हुए भी देखा गया। एक दूसरी क्लिप में एक हमलावर को गंभीर रूप से घायल सरपंच पर पेशाब करते हुए भी दिखाया गया है। देशमुख का दरअसल अपहरण 9 दिसंबर 2024 को एक टोल प्लाजा से 6 लोगों ने किया था और उन्हें एक एसयूवी में ले जाया गया। उसके पीछे एक दूसरा गाड़ी भी थी। उसी शाम उन्हें नंदूर घाट रोड के पास दक्षिणा में बेहोश अवस्था में पाया गया और एक पुलिस खोज दल ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि उनके शरीर पर कई चोटों के निशान थे जो लंबे समय तक चली मारपीट की तरफ साफ तौर पर इशारा करते थे। जांच में ये पता चला है कि ये हत्या एक बदला थी जिसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया था। दरअसल एक ऊर्जा कंपनी से आरोपी फिरौती मांग रहे थे, लेकिन सरपंच संतोष देशमुख ने आरोपियों की फिरौती की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये कंपनी उनके गांव के पास ही है। सीआईडी ने हत्या के संबंध में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड भी शामिल है और एक व्यक्ति अभी भी फरार बताया जा रहा है। जांच में यह भी पता चला है कि मुख्य आरोपियों में से एक सुदर्शन घुले बीड़, अंबा जोगाई केज और धाराशिव जिलों में सक्रिय एक अपराध सिंडिकेट चलाता है। उसके गैंग का 11 गंभीर आपराधिक मामलों से संबंध भी है, जिसमें अपहरण और एक्सटॉर्शन भी शामिल है।
मई 2024 में घुले ने एक ऊर्जा फर्म के प्रोजेक्ट अधिकारी को फिरौती के लिए अगवा किया था, जिसकी रिपोर्ट केस पुलिस में दर्ज की गई थी। देशमुख की प्रताड़ना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद से ही इस मामले में दबाव बना। हालांकि अधिकारियों ने उसे आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर देखने के बाद जनता का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया। इस वक्त विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। इससे पहले कि मंगलवार से आंदोलन जोर पकड़ता, देवेंद्र फडणवीस ने आपातकालीन बैठक बुलाई। इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा एनसीपी नेता सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और मंत्री धनंजय मुंडे शामिल हुए। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने सीधे इस्तीफा मांगा, लेकिन ये तथ्य सामने आना अब भी बाकी है कि इस बैठक में धनंजय मुंडे को क्यों बुलाया गया, जबकि फैसला उन्हीं के खिलाफ होना था। अब यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि मुंडे को कोई ना कोई आश्वासन मुख्यमंत्री से जरूर मिला होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये धनंजय मुंडे है कौन, जिनको लेकर इतना बवाल कटा है। दरअसल धनंजय मुंडे ने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से इस्तीफा दिया है। वो परली विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी अजीत गुट के विधायक है। धनंजय महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे के भाई पंडित अन्ना मुंडे के बेटे हैं। उन्होंने 2012 में शरद पवार के सामने एनसीपी ज्वाइन की थी। धनंजय उस समय सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2014 में पंकजा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2019 में वो फिर चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने पंकजा मुंडे को हरा दिया था। लेकिन इस बार जो मामला है वो बेहद ही गंभीर है, जिसमें उनका इस्तीफा तक ले लिया गया है। आगे क्या कुछ इस मामले में एक्शन देखने को मिलता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।